ज्योग्राफी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये वीडियो काफ़ी बच्चों के डिमांड आई थी कि सर आप ज्योग्राफी के अदर्स चैप्टर की भी वीडियो अपलोड कर दीजिए, आपकी वीडियो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया है। चलिए इस वीडियो में हम यहाँ पे करेंगे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स जो कि आपके सेमेस्टर 2 में आने वाले हैं, और साथ ही साथ लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो 2020 से 2011 तक के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर से आए हुए हैं वो सारे इसी वीडियो में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पे चैप्टर के नोट्स को समझाया जो कि आपके सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग जो नोट्स है। ये आपका सेमेस्टर 2 का कोर्स है, पूरा सिलेबस है। इसी सिलेबस को मैंने यहाँ पे नोट्स के रूप में कंप्लीट कराया ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इस वीडियो से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। कि मैंने पहले नोट्स तैयार किए, उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप ये वीडियोस को जो देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से परफेक्टली तैयार हो जाएगा। और इससे पहले की 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, मैप ऑफ इंडिया, बच्चों को अच्छी लगी, आप उनको भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन की भी वीडियो है, उसमें भी 10 ईयर्स के क्वेश्चन और विद नोट्स है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इनटू रेडी टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इट मीन्स, तो एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे शुगर इज मेड बाय शुगर केन। देखिए कोई भी प्रोसेस ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हम करें जिससे नेचुरल रिसोर्स, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स के रूप में हमारे पास हो गया शुगर केन जिसको हम गन्ना हिंदी में कहते हैं। तो उसको हमने इस तरह से तैयार किया कि वो हमारा रेडी टू यूज़ हो जाए। तो शुगर केन से हमने क्या बनाई, शुगर बनाई। तो किसी चीज़ से, किसी नेचुरल रिसोर्स से कोई भी आप यूज़फुल चीज़ बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन हो गई। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज को अगर आपको लगाना है किसी चीज़ की, या फिर उसको कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज का आप जानना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है यहाँ पर 2 चीज़ों पे। तो वो है एक जोग्राफिकल फैक्टर्स और दूसरा है नॉन जोग्राफिकल फैक्टर। किसी भी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए 2 फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है हम इसकी इम्पोर्टेंस में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो लगाने की लोकेशन होती है उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो पहला है आपका जोग्राफिकल फैक्टर। अब जोग्राफिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। रॉ मटेरियल, जोग्राफी फैक्टर में आपका आएगा रॉ मटेरियल। अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। वाटर सप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब है जब कोई इंडस्ट्री में आप कोई चीज़ बनाएंगे तो वहाँ से मतलब जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को किया जाएगा। तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। अगर आपका ट्रांसपोर्ट ऐसी जगह पे, मतलब ऐसी जगह फैक्ट्री है जहाँ पे रोड्स या रेल या कोई अदर ट्रांसपोर्ट नहीं जा पाता है तो आपकी फैक्ट्री वहाँ पे सक्सेस होगी। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का होना भी ज़रूरी है। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेबर। अगर लेबर नहीं होगी तो काम कौन करेगा। तो ये आपके इसमें मतलब जोग्राफी में एक फैक्टर और भी है, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो कि क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये जोग्राफिकल फैक्टर है। और नॉन जोग्राफिकल फैक्टर में आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल किसे बोलते हैं, जो मनी इन्वेस्ट करेंगे आप फैक्ट्री में लगाने के लिए, वो कैपिटल। दूसरा, इफिशियंस ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ेगी। और बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी की, आपको बैंक से लोन भी चाहिए होगा फैक्ट्री लगाने के लिए तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। साथ में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल जाए तो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी डेवलप होगी। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होना ज़रूरी है एक अच्छी बिग इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए। तो ये जोग्राफिकल फैक्टर है और नॉन जोग्राफिकल फैक्टर है जो कि आपकी यहाँ पे इफेक्ट करती है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखिए ये तो जस्ट हमने एक इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करते हैं हम कितने पार्ट में। देखिए इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ 3 पार्ट में ये क्लासीफाई की जाती है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड मैनेजमेंट, थर्ड साइज। तो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया है। इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रॉ मटेरियल पे। जब इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के बेस पे डिवाइड करते हैं तो कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा।
तो रॉ मटेरियल के बेस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन में दो प्रकार की कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। एक होती है हैवी इंडस्ट्रीज और एक होती है लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज में क्या क्या हो सकता है, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, लोकोमेटिक, ऑटोमोबाइल्स। और लाइट इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक गुड्स, टीवी सेट, स्विंग मशीन और अदर भी चीज़ें आ सकती है। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल लिखिए हैवी इंडस्ट्रीज के या लाइट इंडस्ट्रीज, तरह से आपका ये बता सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इसको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है आपका एग्रो बेस्ड जिसमें कि शुगर और कॉटन आते हैं। दूसरा है मिनरल बेस्ड जिसमें कि आयरन, स्टील और सीमेंट आता है। और थर्ड है फॉरेस्ट बेस्ड और फोर्थ है एनिमल बेस्ड। बट ये फॉरेस्ट और एनिमल आपके कोर्स में नहीं है, देखिए आपका कोर्स ऊपर लिखा हुआ है। तो जो आपके कोर्स में है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो भी आपकी कौन सी है, शुगर और टेक्सटाइल है, कॉटन जिसमें कि, और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें कि आपका आयरन और स्टील है। तो यही यहाँ पे ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया रॉ मटेरियल के बिहाफ पे। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे समझेंगे मैनेजमेंट के बेस पे। तो मैनेजमेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मैनेजमेंट के बेस पे दो कैटेगरी, सॉरी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है, दीज आर मैनेज एंड ओन बाय इंडिविजुअल। ये खुद की अपनी ही मतलब प्राइवेट मतलब रूप में इंडस्ट्रीज होती है। एग्जाम्पल में जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील, ये आपकी एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। दूसरी टाइप की होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट जिसको चलाती है। तो दीज आर ओन एंड कंट्रोल बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल में आ जाएगा रेलवे, जो भी गवर्नमेंट चलाती है वो सारी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में आएगी। तो रेलवे हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, और बहुत सी चीज़ें भी आती है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ के लिए। तो पब्लिक और ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। और थर्ड है आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। दीज आर जॉइंटली मैनेज बाई प्राइवेट फर्म एंड द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इसमें दोनों मिलके काम करते हैं, प्राइवेट फर्म भी और साथ में गवर्नमेंट। तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा। तो एग्जाम्पल में आपका हो गया ऑयल इंडिया लिमिटेड। और अदर में एग्जाम्पल बता देता हूँ, दूसरा है मारुति उद्योग। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका मैनेजमेंट के हिसाब से। अब तीसरा टाइप था जहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे साइज के हिसाब से। तो साइज के हिसाब से देखिए, पहला है साइज में लार्ज स्केल में कौन कौन सी होती है। तो एग्जाम्पल आपको बहुत याद करने, ज़्यादातर आपके पेपर में सबके एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे। तो लार्ज स्केल में हो गया आपका ऑटोमोबाइल, आयरन स्टील। मीडियम स्केल में कौन हो गया, साइकिल, पेपर मिल। स्मॉल स्केल में हो गया राइस मिल, फ्लोर मिल। और कॉटेज इंडस्ट्रीज में हो गया पिकल्स और पापड़। तो ये आपके हो गए क्लासिफिकेशन। तो तीन टाइप के हमने क्लासिफिकेशन देखे, रॉ मटेरियल के बेस पे, मैनेजमेंट के बेस पे और यहाँ पे साइज के बेस पे। यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये दो चीज़ कर चुके हैं हम, इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, शुगर के बारे में और कॉटन के बारे में, टेक्सटाइल कॉटन। तो पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या क्या हमारे टॉपिक में कवर्ड है वो सब इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जब समझते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल क्या चीज़ है। कॉटन टेक्सटाइल जो है इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत बड़े स्केल पे एक इंडस्ट्रीज है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। जो इसकी कॉटन टेक्सटाइल की सबसे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ है, आपसे पूछा जाएगा कहाँ कहाँ पे वो है। तो वो है आपकी महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। अब देखिए महाराष्ट्र के में क्या है, 40% मिल्क क्लोथ प्रोड्यूस करती है। 3 लाख वर्कर वर्किंग करते हैं। आल्सो कॉल्ड कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं, पॉलिस ऑफ इंडिया भी कहलाती है ये। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो कॉटन इंडस्ट्रीज है वो मुंबई के अराउंड या मुंबई में ही के आसपास क्यों है, कहीं और क्यों नहीं लगाई। तो उसके लिए कौन कौन सी
फैक्टर है जो उसको मतलब यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो पे क्वेश्चंस कई बार भी आया हुआ बोर्ड में। तो उसका रीजन ये कि मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल लगाने का रीजन है सबसे पहले ब्लैक कॉटन सॉइल, यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल अवेलेबल हो जाती है। क्लाइमेट भी इसका ह्यूमिड है। चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है मुंबई में। वेल कनेक्टेड विद हिंटरलैंड है। और बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी है। अबेंडमेंट सप्लाई ऑफ सॉफ्ट वाटर की भी है, यानी कि सॉफ्ट वाटर की बहुत काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारे जो फैक्टर है, ये सारे फैक्टर बताते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल को मुंबई में लगाने का रीज़न। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि कॉटन टेक्सटाइल मुंबई में ही क्यों लगाएगी, कहीं अदर क्यों जगह क्यों नहीं है। ये उसके लिए आपके रीज़न में कोई भी 3-4 लिख सकते हैं। अब आता है गुजरात। गुजरात में देखिए कि अभी हमने मुंबई के बारे में पढ़ा। अब गुजरात में देखिए क्या है। ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, यानी कि कॉटन की सबसे बड़ी जो स्टेट है वो मुंबई में है। सॉरी, कॉटन की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज मुंबई में है। और सेकंड कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पे 23% मिल्क क्लॉथ प्रोड्यूस किया जाता है। अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सेंटर, जो गुजरात का सिटी है अहमदाबाद, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कॉटन की इंडस्ट्रीज़ है। और ये उसका सेंटर भी है। अब मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देखिए, मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में आपसे ये क्वेश्चंस आएगा इस तरह से कि गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल लगाने के क्या रीज़न है, और अदर जगह क्यों नहीं लगाया गया। तो इस चीज़ का आंसर यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से। कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो गुजरात में लगाने के लिए ये कॉटन टेक्सटाइल जो है वो लगाई गई है। तो देखिए, पहला है अहमदाबाद इज सिचुएटेड इन द मिड ऑफ द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया। तो ये सबसे है कि जो ऐसी जगह पे यहाँ पे कॉटन जो है वो बिल्कुल मिड एरिया में मिल जाता है। दूसरा, यहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड है। तीसरा, नियरनेस टू कांडला एंड मुंबई पोर्ट, ये कांडला और मुंबई पोर्ट के पास पड़ता है। फोर्थ है आपका चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर भी चीप आपके पास अवेलेबल है। तो ये रीजन से गुजरात में लगाने का टेक्सटाइल का रीज़न है। फिर आता है तमिलनाडु। यहाँ पे आपका 6% ऑफ मिल्क क्लॉथ ऑफ इंडिया, मिल्क क्लॉथ है इंडिया की। स्टेट प्रोड्यूस 1/3 ऑफ द यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री, यहाँ पे जो यार्न है वो उसका 1/3 पार्ट यहीं पे प्रोड्यूस होता है। आल्सो कॉल्ड मानचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मानचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। इम्पोर्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ मदुराई एंड सैलम, यहाँ के इम्पोर्टेंट सेंटर है ये तमिलनाडु के लिए हो गया। अब आता है लास्ट यहाँ पे कॉटन किसके लिए, वेस्ट बंगाल। देखिए, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, अब वेस्ट बंगाल, ये चारों से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टेक्सटाइल कॉटन को लेके। तो वेस्ट बंगाल जो है में कॉटन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, कोलकाता में। कोलकाता इज़ अ मेजर सेंटर। देखिए, जैसे तमिलनाडु क्या कहते हैं, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, गुजरात में क्या है आपका अहमदाबाद, तमिलनाडु में मदुराई और सैलम है, और वेस्ट बंगाल में कौन है, कोलकाता। कोलकाता में लगाने का रीजन है मेजर पोर्ट, ह्यूमड क्लाइमेट, डिमांड ऑफ कॉटन क्लोथ इज द मेजर फैक्टर। तो ये इसके सारे रीजन है यहाँ पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो है कॉटन टेक्सटाइल के अभी यहाँ पे वो पढ़ा कहाँ कहाँ पे कैसे लगाई गई है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है बोर्ड में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आती है। तो प्रॉब्लम्स पूछी जाएगी, 2 या 3 आपको याद करनी है। देखिए, पहली प्रॉब्लम है स्केर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल की कमी होती है यहाँ पे, मतलब कमी है, ये प्रॉब्लम आती है। मशीनें सारी पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड मशीनरी है। सिर्फ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर, जो कॉटन है उसका कंपटीशन किससे होता है, सिंथेटिक फाइबर से। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है कॉटन इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है टेक्सटाइल कॉटन, जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। देखिए, एग्रो बेस्ड का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है। तो ये एक एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हम करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज। तो अब शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में कौन कौन से हमारे पास कंप्लीट करने को सिलेबस में है।
सबसे पहले देखिए, जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे स्टार्टेड हुई थी? 1840 में। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? बाय डच इन नॉर्थन बिहार में। ये सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है आफ्टर कॉटन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे नंबर वन पे वो कॉटन की इंडस्ट्रीज है, और सेकंड वाली कौन सी आपकी? ये शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर केन इज हैवी एंड परशिएबल रॉ मटेरियल। शुगर केन एक तो भारी होता है और साथ में perishable मतलब खराब होने वाला रॉ मटेरियल होता है। विच हैज़ टू बी क्रस्ट विद इन 24 आवर, जिसको 24 आवर में क्रस्ट करना पड़ता है। क्रस्ट का मतलब होता है जब गन्ने को यहाँ से हार्वेस्ट को गन्ना से निकाला जाता है, उसके 24 आवर्स में उसको हम मशीनों में उसको काट के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, इसे हम क्रैशिंग कहते हैं। अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो सुक्रोज कंटेन रिड्यूस से शुगर बनती है, वो है सुक्रोज, तो उसकी यहाँ पे कमी हो जाती है शुगर केन में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि शुगर केन कंटेंट किस तरह से रिड्यूस हो जाता है। तो जो क्रैशिंग होती है, क्रैशिंग का जो वर्क होता है शुगर केन में, वो 24 आवर्स में कर लेना चाहिए। अदरवाइज वो जो गन्ना है उसमें शुगर रोज की क्वांटिटी कम हो जाएगी और उसमें शुगर भी कम बनेगी। Sugar industry should be located within a radius of 25 किलोमीटर in the locality of sugar cane growing area। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर शुगर इंडस्ट्री लगाई जाए तो शुगर इंडस्ट्री ऐसी जगह लगाई जाए जहाँ पे जो गन्ने की क्रॉप्स है, शुगर केन जो ग्रो हो रहा है, वो 25 किलोमीटर से ज़्यादा दायरे में शुगर इंडस्ट्री नहीं आना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न है कि जब आप गन्ने को काटेंगे तो काटने के बाद जब उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे 25 किलोमीटर से अवे, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लग जाएगा। और टाइम लगने से ये आपका पेरिशेबल रॉ मटेरियल है, ख़राब होने वाला है। तो इसमें सुक्रोज की जो कंटेन है वो रिड्यूस हो जाएंगे और फिर उतना यहाँ पे शुगर आपको ऑब्टेन नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है वो शुगर केन के एरिया से 25 किलोमीटर के दायरे में ही लगानी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो पूछा जाता है वाई, इसका रीज़न करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब शुगर से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? तो आप जानते हैं गुड़, जगेरी, अंसारी और वाइट शुगर, तो ये इसके प्रोडक्ट है। और बाई प्रोडक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछे गए कि कौन कौन से शुगर के बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो बाई प्रोडक्ट में पहला है मोलासिस। मोलासिस क्या चीज़ होती है? ये एक डार्क ब्राउन प्रोडक्ट यूज होता है टू मेक फर्टिलाइजर, जिसमें डीडीटी, अल्कोहल और रम के रूप में इसका यूज होता है। दूसरा बाई प्रोडक्ट है बागासिस का है ड्राई फाइबर रेसिड्यू रिमेन आफ्टर जूस एक्सट्रेक्शन। देखिए ये क्या चीज़ होती है, जब गन्ने से हम उसका जूस निकाल लेते हैं, मशीन में गन्ना जाता है तो जूस निकल जाता है, और जो गन्ने का रफली पार्ट बचता है उसको हम यहाँ बोलते हैं बागस। तो इस सूखे पार्ट गन्ने से क्या बनता है? आपका पेपर बनता है, कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज में भी ये काम में आता है। और तीसरा यहाँ पे है प्रेस मड। प्रेस मड क्या चीज़ होता है? जब आप जो फिल्ट्रेशन होता है शुगर केन के जूस का, वो फिल्ट्रेट करने के बाद जो बच जाता है उसमें, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रेस मड कहते हैं, जिसका यूज़ किस में होता है? शो पॉलिश और कार्बन पेपर बनाने में किए जाते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, 3 बाई प्रोडक्ट होते हैं ये, और तीनों के बाई प्रोडक्ट किस किस काम में यूज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन हमारे करे हुए हैं, नोट्स में ही आ गए। देखिए यहाँ पे अभी हमारी शुगर इंडस्ट्री चल रही है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें शुगर इंडस्ट्री में फेस करनी होती है। सबसे इससे पहले हमने कॉटन इंडस्ट्री में देखा था कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस भी बहुत आए एग्जामिनेशन में। तो है पहला, लो इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर केन चाहिए होता है और वो रॉ मटेरियल के रूप में है, जो कि सप्लाई पूरी तरह से हो नहीं पाती है रेगुलर रूप में। दूसरा, शॉर्ट क्रशिंग सीजन। सीजन भी जो शुगर केन का होता है वो 12 महीने नहीं हो पाता, क्योंकि 12 महीने जो होता है शुगर केन नहीं बनता तो उसकी क्रैशिंग नहीं होती। तो शॉर्ट टाइम मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई रुक जाती है। स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक साइज ऑफ शुगर मिल। यहाँ पे जो है शुगर मिल का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब तो वहाँ पे जो है यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री में फेस करना पड़ता है शुगर की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है।
इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो आपके पास ये तीन है, तीनों आप इसको याद कर लेंगे। फोर्थ भी बता देते हैं, यहाँ पे फोर्थ में क्या है, नॉन यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट, रीजन फॉर शिफ्टिंग शुगर इंडस्ट्रीज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा कि जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट क्यों करी जा रही है, उसका रीज़न क्या है शिफ्टिंग करने का। पहला है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कि ब्लैक सॉइल, हायर टेम्परेचर, गुड रेनफॉल। दूसरा है सुक्रोज कंटेंट इज हायर इन साउथ, देखिए सुक्रोज जो होता है वो साउथ में ज़्यादा मिलेगा तो उससे यहाँ पे शुगर भी ज़्यादा बनेगी, प्रोडक्शन होगा। 7-8 मंथ ऑफ क्रैशिंग सीजन चलता है साउथ में, जबकि नॉर्थ में ये सीजन केवल आपका 4th मंथ ही क्रैशिंग का होता है, तो यहाँ पर टाइम भी बढ़ जाता है। कोऑपरेटिव शुगर मिल, यहाँ पे कोऑपरेटिव शुगर मिल भी अवेलेबल है। ये आपका रीज़न हो गया नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट करने का। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर ली है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज शुगर की और टेक्सटाइल की। अब नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में कि आपके कोर्स में आयरन एंड स्टील। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछा जाएगा कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो इंडिया के लिए बैकबोन या फिर उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब मतलब क्या योगदान है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप जानते हैं स्टील और आयरन से हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑटोमोबाइल बनते हैं, रेल ट्रैक बनते हैं, शिप बिल्डिंग बनती है। तो अगर ये आयरन नहीं होगा तो ये सब कुछ नहीं बनेंगे, तो ये समझ लीजिए कितना यहाँ पे डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ये हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो। अगर ये ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अब मिनी स्टील प्लांट, तो मिनी स्टील प्लांट में क्या होता है, दे यूज़ इलेक्ट्रिक आर्क एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज़ करते हैं। दे यूज स्क्रैप आयरन और स्पंज आयरन का भी यूज़ करते हैं, मेक जिसका यूज़ होता है सॉफ्ट स्टील और स्टेनलेस स्टील बनाने में। और हमारी कंट्री में 650 मिनी स्टील प्लांट है इंडिया का। लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट वो कौन कौन से हैं, तो लार्ज में हमारा जो स्टील प्लांट है वो टाटा स्टील कंपनी है, एक प्राइवेट है। दूसरी है भिलाई स्टील प्लांट, तो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर प्लांट है विद टेक्निकल कोलोब्रेशन विद रसिया। कोलोब्रेशन का मतलब सहयोग से, रसिया के सहयोग से ये भिलाई स्टील प्लांट डेवलप हुआ था। फिर थर्ड है आपका रावर केला स्टील प्लांट, ये किसके कोलोब्रेशन से बना था, ये जर्मनी के सहयोग से बना था। और चौथा है विशाखापट्टनम स्टील प्रोजेक्ट, जो कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का है। तो देखिए मैं पहले ये बता देता हूँ इनसे क्वेश्चंस कौन कौन से कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि मिनी जो स्टील प्लांट होते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, जबकि ये जो होते हैं लार्ज इंटीग्रेटेड होते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में कोई भी आपका धुआं नहीं निकलता है, तो यहाँ पे कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ज़्यादा मोर पॉल्यूटेड होते हैं, तो एक आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि कोलोब्रेशन ऑफ विद रशिया के से कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, तो ये आपका आंसर हो गया भिलाई स्टील प्लांट। अब कोलोब्रेशन विद जर्मनी के सहयोग से कौन सी बनी थी, तो राउरकेला स्टील प्लांट। तो इस हिसाब से ये आपका पूछा जाएगा। और ऐसे ही पूछ सकता है टाटा स्टील कंपनी क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है, ये है आपकी प्राइवेट। अब देखिए आयरन एंड स्टील में भी हमें दो ही पढ़ना है, एक टाटा स्टील और एक राउरकेला। देखिए टाटा स्टील कंपनी के बारे में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इसी में कवर हो जाएंगे नोट्स में। तो ये जो है टाटा स्टील ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है इंडिया की, बाई जमशादी टाटा एट शक्ति इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड।
मतलब ये जो है आपकी कहाँ पर है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जिले में, जो कि झारखंड में, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, जमशेदपुर कर दिया गया, जमशेदपुर। टाटा स्टील कंपनी में बनने वाली क्या क्या चीज़ें, पिग आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट और प्लेट्स। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाटा स्टील कंपनी कैसे, मतलब फेवरेबल फैक्टर्स है उसके लिए। तो फेवरेबल फैक्टर का मतलब है जो टाटा स्टील कंपनी में चीज़ें यूज़ होती है वो कहाँ कहाँ से मंगवाई जाती है या लाई जाती है। तो देखिए उसमें हेमेटाइट ओर का यूज़ होता है, तो हेमेटाइट ओर हमें कहाँ से मिलेगा, ये सिंहभूम, जो कि नोआ मुंदी माइंस में है। और दूसरा कहाँ से मिलेगा, मयूरभंज, जो कि आपकी उड़ीसा में है। तो ये हेमेटाइट और यहाँ से मिलेगा आपको, जो कि आपका टाटा स्टील कंपनी में यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल है। दूसरा कोल, कोल कहाँ से मिलता है, झरिया से। तीसरा मैग्नीज कहाँ से मिलेगा आपको, किनोजर्स। और चौथा लाइम स्टोन फ्रॉम, कहाँ से मिलेगा, ये सिंहभूम और सुंदरगढ़ उड़ीसा से। तो ये आपके जो प्रोडक्ट है वो इसमें यूज़ होने वाले, तो ये पूछे जाएंगे कहाँ कहाँ से हमें ये मिलते। और चौथा है वाटर, वाटर कहाँ से मिलेगा आपका, सुवर्ण रेखा रिवर से। देखिए यहाँ पे टाटा स्टील हमने पढ़ ली, अब यहाँ पे पढ़ेंगे राउरकेला स्टील प्लांट। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ उड़ीसा में। वेल नोन फॉर इट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये एक अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाने वाला बहुत अच्छा इंडस्ट्रीज है, प्लांट है। मेक स्पेशल स्टील फॉर व्हीकल, इसमें क्या बनते हैं, व्हीकल के जो स्पेशल स्टील के पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं, रिलेटेड टू इंडियन स्पेस सैटेलाइट। और जो सैटेलाइट में होने वाले यूज़ होते हैं स्टील, वो भी यहाँ पे डिजाइन होते हैं। प्रोड्यूस हैवी स्टील प्लेट शीट्स यूज फॉर रेलवे कोच एंड बॉयलर एक्सेट्रा। ये सारे जो है इनके प्रोडक्ट हैं जो प्लांट में डेवलप, इस प्लांट में प्रोडक्शन होता है इनका। ये कौन कौन से फेवरेट फैक्टर्स हैं, ये है आयरन और, यहाँ पे आयरन और इनको कहाँ से मिलता है, चित्तौड़गढ़ और जहार डिस्ट्रिक्ट। कोल मिलता है झरिया, कैल्चर और कोबरा से मिलता है। पावर इनको कहाँ से मिलती है, हीराकुंड से। वाटर सप्लाई के लिए क्या है, ब्रह्मानी रिवर है। और वेल कनेक्टेड जो है वो किससे, कोलकाता से है। मैग्नीज मिलती है इनको बड़ा जमदा से, बड़ा जमादा। तो ये इसके जो भी इसमें यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल है वो आपसे पूछेंगे कहाँ कहाँ से वो मिलते हैं, तो ये सारे उसमें कवर्ड हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमने, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, आयरन एंड स्टील में हमने टाटा और ये भी कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पेट्रोलियम केमिकल, उसके बाद लास्ट बचेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद हम करेंगे बोर्ड के क्वेश्चन। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल में क्या आता है, पेट्रोलियम, एलपीजी और कोल का यूज होता है। पॉलीमराइजेशन इज डन टू प्रोड्यूस प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, सिंथेटिक फाइबर एक्सेट्रा। अब इम्पोर्टेंस पूछी जाएगी, इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स की। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंस है, इसकी कॉस्ट बहुत इफेक्टिव होती है, इकोनॉमिकल स्टेबल भी होता है, चीप पर भी होता है, और प्रोड्यूस एट मासेस स्केल पे प्रोड्यूस होता है। रॉ मटेरियल इसका इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब पेट्रोकेमिकल प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं, यूनियन कार्बाइड ये कहाँ पे, एट ट्रॉम्बे। प्रोडेक्स प्लांट कहाँ पे, एट कोयली, गुजरात में है। आईपीसीएल पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का है, ये कहाँ पे, एट जवाहर नगर, गुजरात में। पेट्रोकेमिकल प्लांट के नाम याद करने हैं आपको ये। अब देखिए आपका आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहाँ मिलते हैं, बेंगलुरु में। एक एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। सॉफ्टवेयर के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर कहाँ मिलता है, बेंगलोर, जो कि
जाना जाता है किसके, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से। इसमें फेवरल फैक्टर बेंगलोर में होने के क्या रीज़न है? नंबर एक, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसी है यहाँ पे, प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल क्लाइमेट भी है, वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और टेलीविज़न ऑडियो सिस्टम ये कहाँ मिलते हैं इनका प्रोडक्शन, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में। ये हमने यहाँ पे के जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के तो हमने जो पढ़ लिए, एक लास्ट और बचा हुआ है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में सकता है। तो जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। SHAR जिसका मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ये आपका कहाँ पे? श्री हरिकोटा में। SHR। इसरो कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो हमने यहाँ पे ये सारे सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर लिए। अब आपसे इसी टॉपिक इन्हीं नोट से ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आप बोर्ड से बहुत अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम के लिए। देखिए ये हम यहाँ पे स्टार्ट करें, 2020 का पेपर नहीं हुआ था तो यहाँ पे 2019 से पेपर अवेलेबल है। तो मैं 2019 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी सिर्फ सेमेस्टर 2 के लिए, सारे क्वेश्चन नहीं लिए, सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग कोर्स में वही क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। देखिए 2019 का पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू शुगर इंडस्ट्रीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, वाई शुड दिस इंडस्ट्रीज बी लोकेटेड क्लोज टू द शुगर केन ग्रोइंग एरिया। देखिए हमने नोट में पढ़ा था कि जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है वो शुगर केन ग्रोइंग एरिया के नियर ही क्यों लगाई जाती है। तो आपने उसका आंसर भी देखिए पढ़ा था, शुगर केन स्टेट क्या होता है, अगर शुगर केन जो है इंडस्ट्रीज से काफ़ी दूरी पे लगाया जाएगा तो वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, जिससे कि उसका जो सुक्रोज पार्ट है वो लूज़ हो जाएगा और उसमें फिर उतना हमें शुगर उससे नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम जाहिर है कि हम उसके नज़दीक लगाएंगे। तो पहला रीज़न हो गया, शुगर केन स्टार्ट लूजिंग इट सुक्रोज आफ्टर इट इज़ कटने के बाद इसका लूजिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम तक इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा, टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इससे जब अगर ये नज़दीक भी होगा तो हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम होगा। तीसरा, मस्ट बी क्रस्ड विद इन 48 आवर, जब गन्ने को काट लिया जाए तो उसको 48 आवर के अंदर ही अंदर क्रस्ट कर लेना चाहिए, और अगर ये काफ़ी दूर होगा तो 48 आवर तक तो ट्रांसपोर्ट करने में ही समय निकल जाएगा, क्योंकि उसमें फिर शुगर जो होगा उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगा। और शुगर केन जो है पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इट मीन्स ये आपका जो है टाइम के हिसाब से इसकी यूटिलिटी क्या होती है, ख़त्म होती जाती है। ये आपके जो है रीज़न हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, नेम टू बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। ये आपको ध्यान होगा, ये हमने पढ़े थे, तीन टाइप के पढ़े थे, मोलासेस, बगासेस और प्रेस मड। तो कोई भी आप यहाँ पे फिलहाल दो नाम लिखेंगे क्योंकि दो ही पूछे गए हैं। मेंशन वन लीडिंग शुगर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन नॉर्थ इंडिया एंड वन साउथ इंडिया। एक नॉर्थ इंडिया में बताना आपको शुगर इंडस्ट्रीज का, और एक साउथ में। नॉर्थ इंडिया में आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, साउथ इंडिया में कह सकते हैं आप महाराष्ट्र। अभी हमारे 2019 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आए हुए हैं। गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, अहमदाबाद इज एन इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन इंडिया। तो कॉटन की इंडस्ट्री अहमदाबाद में ही क्यों लगाई गई है, ये इसके लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है वो आप बता देंगे। तो क्यों लगाने के रीजन है, क्लाइमेट है यहाँ पे, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, एबिलिटी ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी मिल जाती है, और एबिलिटी ऑफ चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। तो आप इसमें से जरूर नहीं कि जितने मैंने लिखे उतने ही आप लिखेंगे, आप इसमें से कम दो या तीन जरूर लिखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कोटेज इंडस्ट्रीज आर सिग्निफिकेंट फॉर आवर इकोनॉमिक। जो कोटेज इंडस्ट्रीज है वो भी हमारे इकोनॉमिक का एक बड़ा पार्ट है। जो नंबर एक इसका आंसर है, प्रोवाइड, इससे कोटेज इंडस्ट्री से हमारा कोटेज इंडस्ट्री बोलते हैं जो कि बहुत छोटे लेवल पे घरों में ही काम होता है। तो उससे से कम एक तो एम्प्लॉयमेंट हमारा कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। पूरा कैन बी स्टार्टेड विद लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस टाइप के कोटेज इंडस्ट्री को हम बहुत कम लागत पे स्टार्ट कर सकते हैं।
यूज लोकल रॉ मटेरियल के लिए काफ़ी दूर हमें ट्रांसपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आसपास से ही रॉ मटेरियल ले सकते हैं। और लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट, और जब इसको कहीं दूर नहीं होगा तो ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आपको इससे बच जाएगा। ये इसके इकोनॉमिक एंड है कॉटेज इंडस्ट्रीज। गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, और अभी 2019 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्रीज आर यूजली लोकेटेड क्लोज टू ऑयल रिफाइनरीज। जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है वो ऑयल रिफाइनरीज के पास ही क्यों लगाई जाती है, तो रीज़न पूछा जा रहा है। तो जो रॉ मटेरियल आता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में वो मेनली किससे ड्राइव होता है, पेट्रोलियम से। अब पेट्रोलियम कहाँ से मिलेगा आपको, ऑयल रिफाइनरी से। तो जो आपका रॉ मटेरियल अगर आपको पास से मिलेगा तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे इसके नियर लगाने का रीज़न है। 2018, अभी तक हम 2019 के क्वेश्चन कर रहे थे, अब यहाँ पे हम करेंगे 2018 के, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आए हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, नेम द प्राइवेट सेक्टर आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ इंडिया। तो देखिए आप सोचेंगे ज़रा कि हमने जो नोट्स में पढ़ा था तो प्राइवेट में कौन सा आया था, आपको ध्यान आ जाएगा। प्राइवेट में आया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको आप इस नाम से भी याद रखेंगे, इसको उसकी शॉर्ट फॉर्म फॉर्म है, और इसको आज की डेट में हम टाटा स्टील के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉम वेयर डस इट गेट सप्लाई ऑफ। अब टाटा आयरन स्टील में जो आयरन ओर है, मैग्नीज है, कोल है, ये कहाँ कहाँ से सप्लाई होती है। और देखिए ये 2018 में तो आया है, साथ ही साथ ये 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन अभी हमने नोट्स में भी पढ़ा था। तो आयरन ओर हमें कहाँ से मिलता है, आयरन हमें और कहाँ से, कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, तो हमने पढ़ा था सिंह भूवम। यहाँ पे कोई भी एक नाम आप इससे लिख सकते हैं। मैग्नीज आपको कहाँ से मिला था, इंजौर और नाव मुंडी से। और कोल कहाँ से मिला था, झरिया या फिर बोकारो। आप इसको यहाँ पे एक एक नाम जरूर लिखना है इसका। मेंशन एनी टू प्रॉब्लम फेस बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन भी दो बार पूछा गया, 2018 और 2016। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ये भी हमने नोट करा था, आपको भी ध्यान आ जाएगा। नंबर एक, आउटडेटेड मशीन की होती है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन का जो होता है वो भी तरीका पुराना है का। शॉर्टेज ऑफ पावर है। तो आपसे दो प्रॉब्लम पूछी गई थी, मैं आपको तीन लिख देता हूँ, आप इसमें से कोई भी दो याद कर सकते हैं। कंपटीशन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से ज़्यादा होने के कारण कॉटन की डिमांड घट गई है। ये प्रॉब्लम फेस होती है यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट आर गेनिंग पॉपुलरिटी इन द मॉडर्न टाइप। जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा आज की डेट में डिमांड है, क्यों। नंबर एक, ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ड्यूरेबल और चीपर भी है, नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा रीजन पूछा गया क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज प्रोवाइडेड टू बी असेट फॉर आवर कंट्री इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है उसका एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल हुआ है, तो वो आपको बताना है उसका रीज़न क्यों। क्या आप जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है वो एजुकेशन में काफ़ी रूप से यूज़ होती है, कंप्यूटर के माध्यम से, IWB मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, लैपटॉप, पामटॉप, ई बुक, ये सब चीज़ें आपकी हेल्पफुल है किसमें, एजुकेशन में, क्योंकि एक किसका पार्ट है आपका ये, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का। तो यही आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का क्या रोल है एजुकेशन के मामले में। बहुत बड़ा रोल है, आज की ऑनलाइन क्लासेस हो गई तो और भी बढ़ गया है। अभी हमारे 2018 के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेम द फॉलोइंग, अ सिटी मोस्ट फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक हैंस कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सिटी का नाम बताना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के लिए फेमस है, तो वो आप जानते हैं, ये भी नोट्स में आया था, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप विद जर्मन कोलोब्रेशन, यानी कि जर्मन के सहयोग से बनने वाली आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का नाम। तो वो कौन सी हो गई आपकी, इट इज इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। ये है आपका रारोल केला, पढ़ा था ये इसको। अब बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री विच इज यूज मैन्युफैक्चर वैक्स एंड शू पॉलिश के रूप में कौन सा इसका बाई प्रोडक्ट। तो तीन प्रोडक्ट पढ़े थे ना आपने, ध्यान आ जाएंगे आपको। तो इसमें जो शू पॉलिश में यूज होता है वो है प्रेस मड।
यहाँ पे 2018 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं 2017। डिफरेंस बिटवीन द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, गिविंग वन ईच एग्जांपल। दोनों में डिफरेंस बताना है कि एग्रो और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो देखिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जो इसमें यूज़ होते हैं रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं? माइन से, आयरन एंड स्टील, सीमेंट और शिप बिल्डिंग। दूसरा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल हमें मिलते हैं, यूज़ होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर से। तो जो माइन से मिलते हैं उसको बोलते हैं माइन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और जिसमें रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं उसे बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इसका एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं शुगर एंड कॉटन, और इसमें हो जाएगा आयरन एंड स्टील, सीमेंट, या फिर शिप बिल्डिंग। तो कोई भी एक एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। प्रो उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल, यट महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे शुगर की मिल्स है, लेकिन तब भी महाराष्ट्र में ही लार्जर प्रोडक्ट होता है शुगर का। तो वो क्यों? आपको उसका रीज़न जस्टिफाई करना है, तो आप बताएंगे कैसे। तो आपने पढ़ भी लिया था, महाराष्ट्र में बहुत चीज़ें जो होती है शुगर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत ही फेवरेबल होती है। कौन कौन सी होती है वो? नंबर एक, द जियोग्राफिकल कंडीशंस है, साउथ आर मोर सुटेबल। दूसरा, लॉन्गर क्रशिंग सीजन होता है। तीसरा, चलिए दो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द जियोग्राफिक टर्म्स रिजेक्टेड कैन आफ्टर क्रशिंग। तो उस टर्म का नाम बताना है जो मतलब क्रशिंग होने के बाद बचती है। तो वो है कौन सी यहाँ पे? भागत सी। विद द रेफरेंस ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, गिव टू रीजन वाई मुंबई इज एन इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये हमने पढ़ी भी लिया है, क्योंकि यहाँ पे इजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। ब्लैक सॉयल रीजन है महाराष्ट्र में, क्लाइमेट ह्यूमिड है, चीप हाइड्रोलिक पावर है। मेंशन टू मोर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। दो अदर इम्पोर्टेंट आपको सेंटर बताने हैं कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। तो हमने पढ़ा था वो अहमदाबाद लिख सकते हैं, सूरत लिख सकते हैं, कानपुर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। अब देखिए 2016 पे आ गए। आप देख रहे हैं, पहले हमने 19 के पेपर किए थे, और फिर 2018 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस करे थे, 17, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2016 में। मेंशन थ्री एडवांटेज दैट मिनी स्टील प्लांट हैज़ ओवर इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट। तीन एडवांटेज बताना है मिनी स्टील प्लांट का, किसके ऊपर? इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट के ऊपर। तो नंबर एक, दे यूज स्क्रैप आयरन विच इज़ इजली अवेलेबल इन कंट्री। यानी कि जो मिनी स्टील प्लांट है उसमें यूज़ करते हैं हम स्क्रैप आयरन, जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है, जबकि उसमें नहीं मिलेगा। दे डू नॉट यूज़ हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा भी कम लगता है। दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, और इसमें पॉल्यूशन भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्नेस थे वो इलेक्ट्रॉनिक थे, इलेक्ट्रिक से चलने वाले। नेम एन आयरन एंड स्टील प्लांट विच वाज एस्टेब्लिश विद ब्रिटिश कोलोबरेशन। तो ब्रिटिश के सहयोग से बनने वाली कौन सी वो है इंडस्ट्रीज? वो है दुर्गापुर स्टील प्लांट। गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग। नंबर एक क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल आर ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी। ये क्वेश्चन अभी आ भी चुका था, पेट्रोकेमिकल कैसे पॉपुलर होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन का रूप बदल दिया, प्रोडक्ट के रूप में पूछ रहे हैं। तो रीज़न होगी आपका यहाँ पे चीपर है, ड्यूरेबल है, कॉमर्शियल, स्टेबल रॉ मटेरियल। तो इसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं आपके आंसर के लिए। और नॉट डिपेंडेबल ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। A heavy engineering industry require huge capital investment। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है, इंजीनियर इंडस्ट्रीज हमारे में नहीं है, तो मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। फिलहाल मैंने आंसर लिख दिया इसको। नेम द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर एज आर वेल नोन। तो बिलाई के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? चितरंजन और कोरापट। तो बिलाई में आपका कौन सा प्रोडक्ट के लिए पॉपुलर है? आयरन एंड स्टील। चितरंजन में इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव, और कोरापुट में एरो इंजन या फिर एयरक्राफ्ट।
2016 के हो गए, 2015 पे आ गए हम। वाइज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉल्ड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्यों कहते हैं? बिकॉज फॉर एज इट रॉ मटेरियल, जो इसका रॉ मटेरियल होता है इट इज डिपेंड ऑन कॉटन, वो कॉटन में डिपेंड होता है। और कॉटन कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर से, तो इसलिए यहाँ पे इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। स्टेट टू मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द शुगर इंडस्ट्री, तो देखिए ये क्वेश्चन अभी भी आ चुका है, तो ये आपका 2 ईयर्स में और आया हुआ आगे के। तो नंबर 1 शॉर्ट क्रशिंग सीजन होता है, आउटडेटेड मशीनें हैं। नेम टू बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, तो ये भी क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने नाम याद हो भी होंगे करते करते। मोलेसिस प्रेस मट, कोई भी आप इसमें यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। वाई आर सिंथेटिक फाइबर पॉपुलर, सिंथेटिक फाइबर क्यों पॉपुलर है? एज दे आर चीपर होते हैं, मोर ड्यूरेबल होते हैं, केमिकली आर इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट भी चल रहे हैं। वाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री? का रीज़न है सप्लाई रॉ मटेरियल टू ऑल अदर इंडस्ट्रीज। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को बेसिक इंडस्ट्रीज क्यों कहा जा रहा है? तो बेसिक उसे बोलते हैं जो जिस पे बाकी चीज़ें भी डिपेंड होती है। तो देखिए ये सप्लाई रॉ मटेरियल की उन इंडस्ट्रीज़ को करते हैं जो अलग टाइप की है, तो ऑल अदर इंडस्ट्रीज भी इस पर डिपेंड हो गई। दूसरा, यूज़ फॉर ऑटोमोबाइल्स में होता है। तीसरा, रेलवेज में, शिपिंग बिल्डिंग, हैवी मशीनरीज, तो कोई भी आप इसमें से 2 लिख सकते हैं। डिफाइन मिनी प्लांट, मिनी स्टील प्लांट। A mini steel plant is one which manufactures steel using scrap iron and electric arc furnace, with which large steel industries would you identify the following manufacturing center? कानपुर रोहगढ़। देखिए कानपुर में क्या बनता है आपका प्रोडक्ट? एयरक्राफ्ट शुगर। पूरा है आपका राउरकेला में क्या है? आयरन स्टील एंड फर्टिलाइजर। पुणे में आपका ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैंगलोर किसके लिए है? पॉपुलर ऑयली रिफाइनरी और फर्टिलाइजर के लिए। नेम टू प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। पीवीसी पाइप, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट्स, कोई भी 2 इसमें से आंसर आप दे सकते। नेम अ शिप बिल्डिंग यार्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड सेंटर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव। तो देखिए ईस्ट कोस्ट में कौन है? विशाखापट्टनम और कोलकाता लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए कौन सेंटर है यहाँ पे? चित्तरंजन। 2014 पे आ गए हम यहाँ पे। गिव टू रीजन ऑफ द फॉलोइंग। Kolkata is an important cotton manufacturing center even though the West Bengal is not leading producer of cotton। क्वेश्चन में पूछा रहा है कि कोलकाता जो है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है कंपेयर टू वेस्ट बंगाल के, पूछ रहा है क्यों? तो रीज़न है इसका ह्यूमिड क्लाइमेट। दूसरा, कोलकाता जो है वो पोर्ट है। तो 2 रीज़न भी आप लिख देंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया नेम वन इंटीग्रेट आयरन एंड स्टील प्लांट इन प्राइवेट सेक्टर, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और वेयर डज इट ऑब्टेन आयरन एंड कोल, तो हम नाम जानते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है जिसको टिस्को कहते हैं, और उसे अब किसके नाम से जाना जाता है? टाटा स्टील। तो उसमें यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट है वो भी पूछे जा रहा है, तो आयरन कहाँ से आता है इस इंडस्ट्रीज में? तो सिंह बूम इन झारखंड लिख सकते हैं आप कोई भी एक। दूसरा, कोल झरिया इन झारखंड, बगैरो इन झारखंड, कोयल का भी कोई एक रीजन लिख सकते हैं। नेम टू रॉ मटेरियल यूज इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एंड स्टेट ऑफ टू एडवांटेज ऑफ पेट्रोकेमिकल, तो कोई भी 2 नाम यहाँ पे लिख देंगे आप। एडवांटेज क्या है? रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल है, चीप है, इकोनॉमिकल है और ड्यूरेबल है। 2013, नेम एनी 2 लार्ज शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट, वन इन नॉर्थ एंड अदर इन साउथ, तो ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। तो नॉर्थ में क्या होना है? उत्तर प्रदेश। साउथ में क्या है? महाराष्ट्र। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए, तो आई होप कि आपके सेमेस्टर 2 में भी क्वेश्चन रिपीट होके आए। नेम एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द फॉलोइंग सेंटर में, तो अहमदाबाद में कौन सी इंडस्ट्रीज है? कॉटन इंडस्ट्रीज है। और महाराष्ट्र में कौन सी है? शुगर इंडस्ट्रीज।
गिव अ रीजन इट इज़ नेसेसरी टू क्रश शुगर केन विद इन 24 आवर्स ऑफ हार्वेस्टिंग। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 24 में हार्वेस्ट इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि शुगर कंटेंट जो डिक्रीज हो, शुगर कंटेंट यानी सुक्रोज होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब ये करना क्या होता है, ड्राई होने लगता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इन रिसेंट टाइम। तो रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि आप देख रहे हैं आज के डेट में एजुकेशन आ चुका है, एजुकेशन का काफ़ी यूज़ है। और अदर चीज़ में भी जैसे रेलवे, कम्युनिकेशन सर्विस, आप कुछ भी आप इसमें से लिख सकते इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। नेम टू सिटीज़ दैट हैव लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए कौन है, बेंगलुरु और पुणे। नेम द स्टील प्लांट वेयर सेटअप विद रशियन कोलोब्रेशन। वो कौन सा, बोकारो स्टील प्लांट इन झारखंड। द भिलाई स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़। Explain three reasons as to why there is a large concentration of iron steel plant in छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन में क्या इसको मतलब क्यों मतलब लार्ज कंसेंट्रेशन चाहिए। पहला है एबिलिटी ऑफ कोल फ्रॉम दामोदर वैली से मिल जाता है। एबिलिटी ऑफ आयरन फ्रॉम सिक्किम और अदर माइन से मिल जाएगा। चीप लेबर भी अवेलेबल है। 2013 पे चल रहे भी हम। वाट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर द फॉलोइंग सेंटर नोटेड। देखिए गुड़गांव से में क्या मिलता है, ऑटोमोबाइल। पैराम्बर में क्या मिलेगा, रेलवे कोचेस। रंजन में क्या आपका, लोकोमोटिव। 2012 पे आ गए। इन वाट वे डज द कॉटन इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन आपका नोट्स में आया हुआ है। 3 फैक्टर्स का रीजन बताना है। पहला है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट का फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। तीसरा सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री लाइक केमिकल। What are petrochemicals? Name any two products made from petrochemical. Petrochemical are organic chemicals derived from petroleum. कोई भी 2 प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप इसके, कार्बन पेपर, सिंथेटिक पेपर। द नाम बताना है। द आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप इन जर्मन कोलोब्रेशन। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया राउरकेला स्टील प्लांट। अ सिटी विच हैज़ अ प्लांट मैन्युफैक्चरिंग मारुति कार। कौन है, गुड़गांव। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन चल रहा है 2011 पे। नेम एंड डिफाइन टू इम्पोर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। ये हमने पढ़ लिया था नोट्स में। ये आप इसको देख लेंगे, जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीटर होके आया। विद रेफरेंस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच इज़ द कंट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। कॉटन इंडस्ट्रीज का सबसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कौन सा है, मुंबई। विद रेफरेंस टू द बकेरो स्टील प्लांट फ्रॉम वेयर डस इट गेट। कोल कहाँ से मिलता है इसके लिए, आयरन कहाँ से मिलता है, वाटर सप्लाई। ये कोल मिलता है बकेरो स्टील प्लांट के लिए झरिया से। आयरन कहाँ से मिलता है, किरीब्रू और नौ मुंडी इन उड़ीसा। वाटर सप्लाई रिवर दामोदर। नेम वन इम्पॉर्टेंट सेंटर ईच फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर कहाँ से है, फैक्टर बनते हैं फरीदाबाद हरियाणा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश। पेट्रोकेमिकल के लिए बड़ोदरा। ये आपके यहाँ पे सारे ईयर्स के मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, नोट्स करा दिए। तो ये वीडियो आपके लिए आई होप कि बहुत ही हेल्पफुल होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के ये मैप आएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि 10 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाए, तो आप मेरी ये बनाई हुई वीडियो का थंबनेल है। इस वीडियो के ज़रिए आप बहुत आसानी एनिमेशन के द्वारा आप मैप को समझ जाएंगे और आपके 10 नंबर पक्के, ये मैं आपसे श्योर कह सकता हूँ। और दूसरा, मैंने यहाँ पे एक वीडियो और अपलोड किया था, ट्रांसपोर्ट भी पूरा कवर है। इसमें भी मैंने सारे नोट्स और सारे जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कराए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। आप कमेंट्स करके बताइएगा क्या ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।